टी शेप नहीं होती, वो के शेप बिल्कुल होती ठीक है संदीप जी, हम ये कह रहे हैं कि आरबीआई की स्टेटमेंट अगर गवर्नर साहब की है तो इट इज बेस्ड ऑन डाटा। बेस्ड ऑन डेटा। डेटा को किंग क्यों ना माने जीएसटी, और आप भी डेटा पर रिलाय करते हैं, तो दुख भरे दिन बीत रहे हैं हमारे। आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को, देखिए, कत्ल करता हूं, गुनाह करता हूं, शातिर अंदाज में औरों पर इल्जाम मढ़ देता हूं, तू मेरी फोटो देख, भाषण सुन, बड़ी बड़ी गलती करके भी अपनी महानता की कहानी गढ़ देता हूं। ये देश के प्रधानमंत्री की कहानी है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? 2019 से 2021 के बीच में सरकार ने संसद को बताया कि इस देश में लगभग प्रति वर्ष 1 लाख से अधिक लोगों ने आत्महत्या की। 2000 इस दौरान 2021 में अगर आप देखिए तो लगभग 42,000 लेबरर्स ने, डेली वेज अर्नर्स ने आत्महत्या की। अभी किसी ने लेबर चौक का जिक्र किया। जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं उसमें 25% डेली वेज अर्नर्स हैं, 12% सैलरीड क्लास है, 9% सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, 8% स्टूडेंट्स हैं। इस देश में जो युवा है, जो कामगार है, वो आत्महत्या कर रहा है। 1, 2, 3 के अंक में नहीं, हजारों और लाखों के अंक में प्रति वर्ष। और ऐसा नहीं है कि ये केवल शिथिल आंकड़ा है। 2014 की तुलना में ये आंकड़ा 3 गुना बढ़ा है। तो एक तरफ वो पूंजीपति जिसको सरकार जिसके ऊपर वारे न्यारे कर रही है, वो तो देश छोड़ के भाग जा रहे हैं, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी वगैरह 6,000-7,000 करोड़ लेकर के, और उनकी कोई खबर नहीं मिलती है। दूसरी तरफ जो कामगार इस देश को बनाने में जुटा हुआ है, वो आत्महत्या करने पे मजबूर है। और देश की सरकार केवल महंगाई की कागजी चर्चा करती है, कहती है महंगाई है क्योंकि यूक्रेन में युद्ध हुआ, कहती है महंगाई तो चौधरी चरण सिंह जी के जमाने में भी थी, इंदिरा जी के जमाने में भी थी। आप आज की जमाने की सरकार हैं, आपके चलते महंगाई है। कम से कम मनमोहन सिंह जी के जमाने हम ये तो कहते कि देश के प्रधानमंत्री को अर्थशास्त्र की समझ है, सूझबूझ है। पर वहां भी 3 साल तक महंगाई ने हमें लील लिया था। वो गाने चला चला कर वो टेप घिसा दी थी मीडिया वालों ने। आजकल मीडिया वाले वो गाना भी भूल गए, थोड़ा महंगाई भी भूल गए हैं, एक बड़ा तबका। उस वक्त तो टेप घिसा दी थी हमने, महंगाई डायन खाया जात है कि। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सूझबूझ थी कि अगर महंगाई का दौर चला तो उन्होंने मनरेगा लॉन्च किया। उन्होंने देश को एक विस्तृत ग्रोथ का पैटर्न दिया। उन्होंने नोटबंदी करके गरीब की कमर नहीं तोड़ी, और फिर तुरंत जीएसटी लाकर के गरीब की पेट पे लात नहीं मारा, और उसके बाद 4 दिन की नोटिस में इतना लंबा लॉकडाउन करके गरीब की जान नहीं ले ली। ये सरकार एक अत्याचारी सरकार है जिसमें प्रधानमंत्री को अर्थव्यवस्था की सूझबूझ नहीं है। अत्याचारी है तो हर जगह आप राजनीतिक अत्याचार क्यों करते हैं? चुनाव जीतते चले जाते हैं। देखिए, अगर सरकार अनेक मुद्दों पर थोड़ा आप वो खींच भी आ जाती है क्या कि आप लोगों को समझा नहीं पाते, वो समझा पाते हैं। यही बात तो नरेंद्र तनेजा कह रहे थे। महंगाई तो थी, उन्होंने सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाई। आप विपक्ष में होने के बावजूद तस्तरी पर मुद्दे सजे हुए हैं, दाम सबको मालूम है, लोगों को समझा नहीं पा रहे। वो समझा देते हैं कि सारी दुनिया में हो रहा है, हम तो देखो फिर भी बेहतर है। देखिए, यह विपक्ष की भी कमजोरी है। अब मैं राजनीतिक सवाल पूछ रहा हूं, आर्थिक नहीं। ये बिल्कुल आप इसे कमजोरी मान सकते हैं, लेकिन जब आंकड़े मुंह बाके कह रहे हैं कि 1,64,000 लोगों ने आत्महत्या की सरकार बता रही है, जिसमें से 50% से अधिक डेली वेज अर्नर्स, स्टूडेंट्स, सैलरीड क्लास, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, और उसके बाद सरकार कह रही महंगाई तो है ही नहीं, उसमें मोदी जी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपके दर्शक देख रहे हैं दूध के क्या दाम दे रहे हैं, अंडे का क्या दाम, आप दूध को लेकर सिलेंडर सर पर उठाकर राजमा को लेकर सड़क पर उतरे। अब मैं राजनीतिक सवाल पूछ रहा हूं, अर्थव्यवस्था को छोड़ दीजिए, आंकड़े अब वो समझ में आ गए हैं दर्शक को। जहां पर संसद ठप है, सरकार ने, सोचिए, सरकार को चुना गया, लोगों ने चुना, संसद भेजा, प्रधानमंत्री उस लोकसभा के सबसे बड़े नेता हैं। प्रधानमंत्री ने तय किया संसद को ठप रखना है। प्रधानमंत्री इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में जाके भाषण दे सकते हैं, लेकिन जो संसद उनके घर के बगल में है, हफ्ते भर प्रधानमंत्री दिखाई नहीं दिए। तो ये सरकार एक दमदार सरकार है जो जनता को भी बेवकूफ बनाती है। हर साल संसद के कितने सत्र होते हैं घनश्याम तिवारी? 4 सत्र होते हैं ना? हाँ। 15 महीने का मैंने शुरुआत में ही जिक्र किया। पिछले 15 महीने में से 13 महीने 6% लक्ष्मण रेखा को भी लांगा है महंगाई की दर ने। तो 4 तो पिछले साल के सत्र और 2 इस साल के। दूसरा ये चल रहा है बजट सत्र का पहला चरण, अब ये दूसरा चरण चल रहा है। कितनी बार महंगाई पर आपने चर्चा की?
कई बार संसद सत्र में महंगाई की चर्चा की मांग हुई है, चर्चा भी हुई है, लेकिन सवाल यह है कि आपको याद है इस सरकार के एक बड़े सांसद जो पहले मंत्री भी रह चुके हैं, वो कहते हैं मैं बाजार में जाता हूं, महंगाई कहीं है ही नहीं। ये सरकार जो है या तो समूची धृतराष्ट्र की सरकार है या फिर उन्होंने गांधारी की तरफ पट्टी बांध रखी है। जब ये लोग कहते हैं कि हम सड़क पे जाते हैं, पढ़े लिखे सांसद इनके कहते हैं कि मार्केट में जाते हैं, महंगाई है नहीं, इन्हें 50 रुपए से ऊपर दूध हो गया दिखाई नहीं देता, इन्हें आम आदमी जो ना ढंग से भोजन खा पा रहा है, आत्महत्या करने पे मजबूर इन्हें है, क्यों दिखेगा? दिखाई नहीं वो देता। सत्ता में है अंशुल अभिजीत, ये दिखाने का काम विपक्ष का भी तो है। नहीं जो तो हम काम तो हमेशा ये बीजेपी मुद्दा उठाते विपक्ष रहे में हैं। बैठकर बखूबी करती थी, वो काम आप नहीं कर पा रहे हैं अभी भी। नहीं, हम मुखालिफत कर रहे हैं, मोर्चाबंदी कर रहे हैं, हम मार्चेस निकाल रहे हैं, महंगाई में हमने रैलियां निकाली एक तरह से। अगर उनको वो कवरेज नहीं मिला, लोगों को पता नहीं चला, लेकिन लोग वहां पर जो जमीन पे है हमने सब कार्रवाई की जो हो सकता है। मुखालिफत हर मोर्चे पे कर रहे हैं और संसद में तो हमारी बात सुनाई नहीं देती किसी को। ये तो चाहती नहीं कि विपक्ष की ये आवाज वहां पर बुलंद हो, वो तो चाहते हैं कि ये बिल्कुल कमजोर हो, ये तो चाहते हैं कि खाली एक कार्यपालिका का आतंक हो यहां पर। महंगाई के ऊपर दूसरे मुद्दे हावी हो जाते हैं। अभी अडानी का है, कभी पेगासस हो जाता है, कभी कुछ वो भी और हो जरूरी जाता है। है। निष्ठा का महंगाई को बनाना आपने जरूरी नहीं प्राथमिकता, महंगाई बेरोजगारी को प्राथमिकता के तौर पर, पहले मुद्दे के तौर पर चर्चा के लिए कब दबाव बनाया? नहीं, देखिए वो सब जरूरी है। अगर आप एक कारोबारी को यहां पर इतना ज्यादा प्रोत्साहन देंगे तो हम सवाल नहीं करेंगे कि आपके और ये अडानी जी के बीच में क्या साठगांठ थी, क्या मित्रता थी। वो तो अहम सवाल है ना, क्योंकि हमारा ये हमेशा दावा रहा है नहीं, कि मैं आप पेगासस, गरीब आप आदमी जान रहे से हैं मैं क्या जेब पूछ से रहा हूं। मैं पैसा सिर्फ निकाल अभी के अमीर को अडानी दे की रहे बात हैं। नहीं पूछ रहा हूं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मैं एक बड़ा मेरा एक टिप्पणी है, वो ये है कि आप गरीब आदमी से पैसा निकालकर आप अमीर आदमी को दे रहे हैं, और उस अमीर आदमी का एक उदाहरण है अडानी जी, तो वो तो सवाल उठेगा ही ना। और वो भी तो एक महंगाई, बुनियादी सवाल है। हाँ, तो ये महंगाई वो तो एक बुनियादी सवाल है। ठीक है, निजता का बुनियादी अगर सवाल हनन है। होगा, अब प्रोफेसर पेगासस होगा। संतोष मेहरोत्रा, आंकड़े और दावों से अलग, क्योंकि आप आंकड़े जानते हैं, आंकड़े तो दर्शक को भी थोड़े बहुत अब समझ में आ रहे हैं,